तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 16 जून फर्स्ट शिफ्ट्स के ऑल क्वेश्चंस को लेकर हम लोग हाजिर हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों ये जो भी मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट्स में यही क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल आपको विश्वास करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिससे वहां की लोकसभा भंग हो गई? तो इसका राइट आंसर कुवैत हो जाएगा। कुवैत इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया था खाने का भोजन, जी हाँ, खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बा में क्यों पैक करके रखा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग भोजन बासी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, यानी ऑक्सक्रीत ना हो जाए, इसीलिए हम लोग वायुरोधी डिब्बा में इसको पैक करके रखते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2025 का कॉप 16 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन है? तो इसका सही जवाब कोलंबिया इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल करंट अफेयर्स का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 का। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, थार मरुस्थल की विलुप्त होती संकट ग्रस्त प्रजाति कौन है? तो देख सकते हैं थार मरुस्थल की विलुप्त होती संकट ग्रस्त प्रजाति का नाम पूछा है। तो राजस्थान की जो राजकीय पक्षी गोंडावन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी कौन बने हैं? तुहिकांत पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुहिकांत पांडे। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 1992, जी हाँ, 1992 का विदिशा आक्रमण किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आया था राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषदों की सलाह पर किया जाता है। एक क्वेश्चन है मार्च 2025, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वोकेशन बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा? तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था किस अधिनियम से विदेशी सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ती थी? तो 1856 के अधिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य में प्रदिष्ट क्या होता था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रविष्ट या प्रदिष्ट प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारत की नागरिकता लेने के लिए कहाँ आवेदन करेगा? तो दूतावास, संबंधित दूतावास में करेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था मार्च 2025 में किस बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है? तो कौन सा? तो सिटी यूनियन बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दबाव का बीमा पूछा था, तो देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों दबाव का बीमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब गोवा हो जाएगा। गोवा इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब 27 जून हो जाएगा। 27 जून को सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंबिका गिरी चौधरी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था ग्लोबल ग्लोबल ग्लोब अवार्ड ग्लोबल ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक कौन है? तो पायल कपाड़िया इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा था 86वां संविधान संशोधन, जी हाँ, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। एक क्वेश्चन था हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल+K को प्रेस किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीलगिरी पर्वत से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो देखिए 3 राज्य को आपको पता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये नीलगिरी पर्वत से लगे हुए हैं। नीलगिरी पर्वत इज द राइट आंसर। यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल आपके ऑप्शंस में थे। एक क्वेश्चन था लोक अदालत में, जी हाँ, लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर आधिकारिक होते हैं और इसके खिलाफ किस में अपील किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों लोक अदालत के बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था
संगम साहित्य से। देखिए संगम साहित्य में अगम, जी हाँ अगम किससे संबंधित था, तो प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित था। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था वित्त वर्ष 2029 तक कितना जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना रहने का अनुमान लगाया गया, तो 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना, जी हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन है, तो गोवा इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को एक अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ जितने भी हमने एनालिसिस करवाए हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ को देख जाइए। मेरे प्यारे साथियों कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट कर रहे हैं, कुछ क्या 70% तक क्वेश्चन आपको रिपीट कर जाएंगे या आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन हैं। बाकी उसी टॉपिक को आप देख करके जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट को लेकर के।